देखते हैं आपका अगला टॉपिक पूर्णांकों का विभाजन। पूर्णांक का विभाजन कैसे करेंगे? हम भाग दे देंगे तो विभाजित हो जाएगा। तो ए और बी कोई संख्या है, उस पूर्णांक है, उसमें हमको भाग देना है। हमारा नीचे क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। हमारा जो डिवाइडर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। हम धनात्मक में भाग देंगे तो धनात्मक ही संख्या मिलेगी, ऋणात्मक संख्या में भाग देंगे तो ऋणात्मक मिलेगी। धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या से भाग देंगे तो कैसे मिलेगा? उत्तर हमारा ऋणात्मक मिलेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है ऐसा, ठीक है। जैसे इसमें -45 में 5 से भाग दिए तो हमारा क्या मिला? माइनस मिला। मतलब भाग देने समय अगर कोई एक माइनस आ गया, सिर्फ एक ही रहे माइनस, तो हमारी संख्या निगेटिव हो जाएगी। आगे देखिए, अगर दोनों ऋणात्मक हो गए तो ऊपर नीचे दोनों क्या हो गए? ऋणात्मक आपके हो गए, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? धनात्मक में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 45 में -45 -9 का भाग दिया गया तो आएगा 5, तो ये है। आगे देखिए, गुण क्या क्या होते हैं? हम किसी पूर्णांक में, कोई पूर्णांक है बटे जीरो, ये नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। ये किया जा सकता है, जीरो बटा पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। देखिए हम जीरो, जैसे 1/0 है, इसमें हम एक का, इसमें कितना भाग देंगे? जीरो में अगर 0 से 1 में भाग देंगे तो हम क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू तो है नहीं। जीरो का मान कितना होता है ये सब पता नहीं। एक्चुअल में जीरो कभी जीरो होता नहीं है, 0.0000 कुछ जीरो लगा के कोई एक वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपके बहुत हाई लेवल का है, लेकिन आप सिंपली जीरो मानिए। एक में आप जीरो का भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, ठीक। इसमें हम भाग नहीं दे सकते, बस इतना याद रखिए। आगे देखिए, जब हम किसी पूर्ण संख्या को 1 से भाग देंगे तो क्या हमको सेम संख्या मिलेगी? 10 में अगर हम 1 से भाग देंगे क्या मिलेगा? 10। जैसे 10 में 1 से गुणा करते तो क्या मिलता था? 10। उसी तरह 10 में 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? हमको 10 ही प्राप्त होगा। और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, धनात्मक है तो धनात्मक, वो तो सेम ही रहेगा। तो -11 में 1 का भाग दिया तो -11, तो भाग वाले में सब चीज सेम होता है, इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं होती है। बस मेन आपका ये एक था कि हम 1 में 0 का भाग देंगे तो इसका उत्तर नहीं प्राप्त होगा, 0 में 1 का भाग देंगे तो ये इसका उत्तर 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, ये नहीं होता, बस ये मेन है आपका। चलिए आगे देखते हैं आपका। अब आगे आपका प्रश्नावली 1.3। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो भाग आपको देने आता ही है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 30/10 लिख दीजिए, माइनस दिया है, माइनस तो आपका माइनस पहले ही दे दिया तो ये -30 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो कट जाएगा, तो आएगा कितना? 3 आ जाएगा आपका। ये हो गया आपका 3, ये आंसर हो गया। इसी तरह इसमें भी सेम है, 50/-5 करेंगे कितना आ जाएगा? 10। माइनस है तो ऑलरेडी ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। इस तरह अगला देखिए, -36/-9, ऊपर नीचे माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे मिलके, 9 चौक 36, 4 हो गया। फिर इसमें भाग देंगे तो -49/49 हो गया, तो 49 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 49 में 49 का भाग देंगे तो 1, ऊपर 1 माइनस है तो 1 माइनस, इसमें 2 का, देखिए इसमें इसको 13 भागे, इसको करेंगे -2 + 1 कितना आएगा? -1, तो 13 भागे -1 करेंगे कितना आएगा? -13 हो गया। इसी तरह 0 में 12 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? देखिए 0/-12, ये भी बताया ना आपको पीछे कितना आएगा? 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0 आएगा। तो इसका देखिए जी -31 भागे -30 प्लस फिर माइनस, ये क्या हो जाएगा? ये आपका फिर ये माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, -31 हो जाएगा। ये भी इसको करेंगे तो -31/-31 हो गया, तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो गया, कितना? 31 में एक बार, ठीक, ये हो गया। इसी तरह 36 का, 12 का -36/12 ये हो गया, फिर भाग देना है 3 से, तो ये माइनस हो गया, तो -12×3 = 36, 3 फिर भागे 3, तब इसको भी कर देंगे -3/3
3 है कितना, एक बार माइनस माइनस कटेगा तो 1, -1 इसका आंसर। इसी तरह इस वाले का -6 + 5 हो जाएगा आपका -1, फिर भागे -2 + 1, फिर इसका भी मान कितना -1, तो -1 भागे -1 कितना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो उत्तर 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल है, बस आपको भाग आता है, जैसे ये वाला आप जो जैसे करते हैं तो यहाँ पे कितना भागफल आ गया आपका, इधर शेष कितना आ गया, ये भाज्य कितना आ गया, ये भाज्य कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। भाज्य, भागफल, भाजक, भाजक मतलब जिससे हमको भाग देना है, यहाँ पे आपका शेषफल, इतनी चीजें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भागे b + c नॉट बराबर नहीं है, a भागे b + b भागे a, इसको क्या करते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे ये इस तरह दिया है, प्लस वाला होता तो ये रूल फॉलो होता, इसका भाग इसमें, तो मतलब ये पूरी संख्या पहले करेंगे उसके बाद करते हैं, तो ये नहीं होगा, इसको सत्यापित करना है। जैसे तो हमको सिंपल क्या करना है, ये नियम सही है या गलत, सिंपल यहाँ पे जो मान दिया है इसको उठाकर इसमें रख देना है। ठीक है, पहले को करते हैं, a भागे b + c, ठीक, इसको यहाँ लिखिए, बराबर नहीं है, इसको प्रूफ करना है, ऐसे लिखेंगे a भागे b + a भागे c। अब इसमें का वैल्यू सब उठाकर रख दीजिए, a की जगह पे कितना आ जाएगा, 12 भागे b का वैल्यू -4, फिर प्लस c का वैल्यू 2, इसी तरह आगे बराबर नहीं है, a की वैल्यू 12, b का वैल्यू -4, फिर प्लस a का वैल्यू 12, c का वैल्यू 2। इसको सॉल्व कर देते हैं, 12 ऐसे ही। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक का सॉल्व करते हैं, पढ़ाया भी गया, सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे कक्षा 5 में आपको पढ़ाया गया कैसे सॉल्व करते हैं कोष्टक के। अगर नहीं आता है तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे किसी वीडियो में, ठीक है। 2 में 2 और -4 अगर कितना आएगा, -2 आ जाएगा, बराबर नहीं है, 12 में -4 का भाग देंगे, ये -4 का भाग देंगे तो है कितना, -3, -12 भागे 4, इधर माइनस नहीं है, माइनस यहाँ पर है, तो ये माइनस उठ के इधर चला गया, 4 3 12, ठीक है, ऐसे हो गया। अब फिर ये प्लस, अब इसको स्टॉक पर आने देते हैं अभी थोड़ी देर, फिर 12 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6, ये क्वेश्चन है तो इसको भी जानते हैं। अब देखिए इसको 12 - -2 बराबर नहीं है, -3 + 6, 12 में भाग देंगे तो कितना, -6 बराबर नहीं है, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो आपका उत्तर सही हो गया, इसका मतलब ये जो दिया है आपका सही दिया हुआ है। इसी तरह बी देखिए, बी के लिए भी सेम, a भागे b, b + c बराबर नहीं है, a भागे b + a भागे c, इसी को उठाकर यहाँ पर ला रहे। अब a का वैल्यू कितना है वो लिखेंगे, a का वैल्यू -10 भागे b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, बराबर नहीं है, a का वैल्यू -10, b का वैल्यू 1 प्लस a का वैल्यू -10, b c का वैल्यू 1। तो देखिए -10 भागे 1 और 1 2 बराबर नहीं है, 10 में भाग देंगे 1 का, -1 है तो -10 हो जाएगा, फिर प्लस इसमें क्या करेंगे, इससे जुड़ जाएगा, कितना आएगा, -9, आपका भाग देंगे -10/2 बराबर नहीं है, -10 माइनस और माइनस आपस में जुड़ा, क्या -9 का देंगे, आपका हो जाएगा -5, माइनस पहले तो माइनस उठा के यहाँ 5 दूना 10 बराबर नहीं है, कितना आ जाएगा, -19, ठीक। ये आपका प्रूफ हो गया, मतलब ये दोनों क्या आपस में बराबर तो है नहीं,
इसी चीज को हमको क्या करना था, इसी को सत्यापित करना था, मान बस रख देना था इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों को भरना है। 369 369 भागे कितना करेंगे, हमारा 369 आए, 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो हम क्या करेंगे 1 से भाग दे देंगे। इसी तरह इसमें 1 लाना है, तभी जब 1 से हम भाग दे रहे हैं तो वही संख्या मिल रही है, तो अगर हम उसी संख्या से भाग दे दें कितना मिल जाएगा, हमको वही मिल जाएगा। सेम संख्या -200 क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 लाना है, ये प्लस में आना चाहिए, तो 2 बार माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों हमारा भाग में माइनस अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस आ जाएगा, प्लस। इसलिए इसमें -87 दिया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ही है तो -87 करते हैं, सिंपल, माइनस होता है तो सिर्फ 87। इसी तरह देखिए -2 है, क्या करेंगे -10 कर देते हैं, 10 दूना 20 होता है, और चिन्ह आगे माइनस। 75 है तो सीधे क्या 75, सेम चीज है 1 से, इसमें भी 87 है तो इसमें 1 से -1 से करेंगे तो आपका प्लस में आ जाएगा। फिर -1 इधर है तो -48, फिर कितना -3 है तो क्या करेंगे -12। आपको आसानी से पहाड़ा आ रहा है तो तुरंत आप कर लेंगे, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 4 गुणे -3 बड़ा कितना -12। इसी को हम क्या करेंगे, उठा के यहाँ फिट कर देंगे। इसी तरह इसको करना है तो ये भी कर सकते हैं, 48 गुणे -1 जो आएगा उसको उठाकर यहाँ हम रख देंगे। इसमें भी सेम चीज था, 87 गुणे 87 भागे -27, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। इसको उठा के यहाँ, ये जो भाग है, भाग के इस पार है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाता है, लेकिन इस पार जब रहता है तो उधर जाएगा तो भाग होता है। बहुत पहले भी आपको बता चुके हैं, कक्षा 6 में भी ये चीजें थी, कक्षा 5 में भी थोड़ी थोड़ी चीजें मौजूद थी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऐसे युग्म ए बी लिखिए ताकि a भागे b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 और -2 है, क्योंकि 6 में भाग देंगे माइनस इतना, हमको ऐसे क्या 5 युग्म लिखना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। और 5 युग्म कोई से भी हो सकते हैं, a और b पूर्णांक हैं, ठीक। a भागे b बराबर -3 ये लाना है, तो हमारा सबसे पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहला तो एक एग्जांपल में दे दिया, दूसरा क्या हो सकता है 9 भागे -3, ये कितना आ जाएगा, अभी -3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगा आपका 6, अब b की वैल्यू -3। दूसरा 21 भागे -7, इसकी वैल्यू कितना है अभी -3, a की वैल्यू आपका 21, b की वैल्यू -7। तीसरा हमको हर हाल में -3 लाना है, अब चाहे जैसे करके लाना है, मतलब ये हमारा -3 होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। इसी तरह 42 भागे -14, ये कितना है -3, 14 3 42 होता है, a बराबर 42, b बराबर -14, और चौथा देखिए -8, तो नहीं कर सकते, 3 बार में आना चाहिए, तो 6 तो बता दिया, 15 भागे -5 कितना है -3, a की वैल्यू कितना हो गया 15 और b की वैल्यू -5। तरह 5वां 27 भागे -9, ये करेंगे तो -3 आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी 27, b का वैल्यू -9, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो ये सिंपल है, इसमें आपको भाग ऐसी संख्या लेना, मतलब भाग देने पर हमारा कितना आना चाहिए -3 ही प्राप्त होना चाहिए। देखिए समय -3 ही प्राप्त हुआ है ना, तो इसी तरह से आपको करना था, कोई भी संख्या लीजिए भाग देने में -3 आपका आ जाए, इसी को दिखाना था इसमें। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, 0 डिग्री से कितना 10 डिग्री ऊपर था। यदि आधी रात में 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हो तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाए। 0 डिग्री से
8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाए, इसका मतलब क्या, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब आधी रात का मतलब क्या, रात को 12 बजे से। ठीक है, रात को 12 बजे से हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट रहा है। तो बोल रहा है कि -8 डिग्री आने में कितना समय लगेगा। इसको सॉल्व करिए, देखते हैं। दोपहर में तापमान 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। अब देखिए, इसको दिया है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति आवर घट रहा है। ठीक है, अब रात को 12 बजे से ये तापमान आपका 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाएगा। दोपहर 12 बजे से तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। तो दोपहर 12 बजे हमारा तापमान कितना था, दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। 1 बजे तापमान कितना हो जाए, 1 बजे तापमान हमारा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस होगा आपका 14 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार रात 12 बजे तापमान हमारा कितना हो जाएगा, रात को 12 बजे तापमान हमको देखना है। तो 12 बजे तापमान कितना, जैसे 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, तो रात को 12 बजे अर्थात 12 घंटे बाद तापमान, 12 घंटे बाद तापमान कितना हो जाएगा, 12 गुणे 2 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री तो पहले से ही था, कितना हो गया आपका 34 डिग्री सेल्सियस। 12 घंटे बाद तापमान में बढ़ोतरी लिखते हैं, वृद्धि। ठीक, तो ये अच्छा रहेगा आपका। तो आपका होगा 24 डिग्री, इसलिए रात 12 बजे तापमान बराबर हो गया 34 डिग्री सेल्सियस। अब रात 12 बजे से तापमान क्या हो रहा है, घटना स्टार्ट कर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति आवर की दर से घट रहा है। इसलिए -8 डिग्री सेल्सियस तापमान आने में लगा समय कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस तापमान लाना है, तो हमारा 34 डिग्री तो ये था, 34 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या करें, माइनस कर देंगे 8 डिग्री सेल्सियस से, हमारा एक्चुअल मिल जाए कितना, 42 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान आपका हो गया, आने में 42 डिग्री सेल्सियस लगेगा। समय कितना लगेगा उसको निकालते हैं, -8 डिग्री तापमान आने में लगा समय, तो ये 42 डिग्री हो गया आपका। अब समय कितना लगेगा, 42 को हमको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, लगा समय बटा क्या हो गया आपका 2, सिंपली 2, कि 2 डिग्री सेल्सियस प्रति से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसलिए बटे 2 कर देंगे, तो कितना होगा 21 घंटे।
21 आवर्स। अब 21 आवर है तो हम कब कब से स्टार्ट किए, रात को 12 बजे से किए, तो 21 आवर है, इसका मतलब रात में 12 बजे, तो अगले दिन 21 आवर करेंगे। देखिए रात 12 बजे से अगले 21 घंटे में, अर्थात रात 12 से दिन 12 बजे तक 12 आवर हो गया। ठीक, बचा कितना, प्लस 9 आवर्स। मतलब ये आपका हो गया दोपहर, और ये आपका हो गया प्लस ये हो गया शाम को, तो आपका ये हो गया शाम 9 बजे। ये थोड़ा सा दिमाग को वो करने के लिए था, डाइवर्ट करने के लिए, तो ये तो इसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, इसमें लिखना थोड़ा ज़्यादा था, दिमाग सिंपली बस इतना ही लगाना था इसमें। जैसे आपका दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री है, 12 बजे तापमान आपका 10 डिग्री है, दो के हिसाब से आपका रात के 12 बजे से घट रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद तो 12 बढ़ता ही रहेगा ना, 2 डिग्री सेल्सियस अभी बढ़ेगा। रात को जब 12 बजे आएगा स्टार्ट, तो क्या होना, घटना स्टार्ट कर देगा। तो उसी चीज़ को उसने यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे था शून्य से तापमान 8 डिग्री नीचे, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस किस समय आपका पहुंच जाएगा, वो निकालना था आपका। तो आपको दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक तापमान को बढ़ाना था, तो टोटल कितना बढ़ गया, 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रात में 12 बजे तक हो जाता, ये दिन हो गया। इतना 34 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, रात को 12 बजे हमारा 34 डिग्री सेल्सियस हो जाता। अब ये हर घंटे के हिसाब से घटना शुरू करता, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, हर दो घटना स्टार्ट होता, तो यहाँ कितना होता, 32 होता, ये होता आपका 30, फिर ये 28, ये होता 26, ये होता आपका 24, 24 के बाद 22, फिर 20, फिर आपका 18, 16, फिर यहाँ का 14, फिर ये आपका 12, फिर ये अगला नेक्स्ट आज का कितना आता है, 12 बजे आता है, तो ये कितना हो जाता, 10 डिग्री होता। लेकिन अभी बचा कितना, अभी 10 डिग्री प्लस 8 डिग्री, टोटल 18 डिग्री, -8 तक लाना था ना। फिर यही राउंड लगाएंगे, अब 10 हो गया, 10 से फिर आगे 1 स्टार्ट करेंगे। ये आपका कितना, ये दिन का 12 बजा है, तो दिन का हो गया 12 बजे। इस समय के तापमान कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। अब अगला आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब घटाते चलेंगे इसमें, 8, 6, 4, 2, ये हो गया 0, फिर -2, -4, -6 और -8। यहाँ पर हमारा शाम हो गया, मतलब शाम को 8 बजे हमारा क्या होता तापमान, शाम को 9 बजे हमारा तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी को हमको, तो हम यहाँ पे ये जो बनाए अभी, इसको इसमें इस लैंग्वेज में लिख देना था इसी को। ठीक, नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और गलत अंक के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। सही हुआ तो आपको कितना मिलेगा, +3, और अगर गलत होगा तो आपको कितना मिल गया, -2 अंक मिल गया। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया। अगर आपने प्रश्न को क्या किया, सॉल्व नहीं किया, तो कोई अंक नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो कितने उत्तर गलत थे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, सॉल्व राधिका को प्राप्त अंक, राधिका को प्राप्त अंक कितने अंक मिले, 20। सही उत्तर कितने थे, सही
उत्तर कितने हो गए 12। इसलिए अंक कितने हो गए 12 गुणे सही उत्तर के लिए कितने +3 थे, गुणे 3 कितना हो गया 36 हो गया। लेकिन मिला कितना उसको 20 अंक मिला, तो उस लिखेंगे 36 अंक प्राप्त होने चाहिए, लेकिन यह सिंपल कर देते हैं तो गलत अंक। ये गलत उत्तर बराबर सही कुल अंक, ऐसे लिखते हैं कुल मिले प्राप्त होने वाले अंक, प्राप्त होने चाहिए अंक माइनस प्राप्त अंक। कितना अंक माइनस हो रहा था 2 अंक आपका माइनस हो जा रहा था, तो -2 कर दिए। अब इसको टोटल कितने 36 अंक मिले, चाहे मिला कितना 20 अंक -2 बराबर कितना हो गया 16 बटे -2 कितना हो गया -8। इसका मतलब उसके कितने उत्तर गलत हो गए 8 अंक उसके गलत हो गए। टोटल उसने कितने क्वेश्चन किए, इसका मतलब कुल प्रश्न, कुल किया गया प्रश्न, कुल किया गया प्रश्न कितना था आपका 12 और इधर कितना 8, तो क्या थे माइनस प्राप्त होगा हमको। तो ये माइनस यहाँ पे लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माइनस दिखा रहा है कि गलत है, गलत प्रश्न के लिए गलत प्रश्न को बता रहा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे +8 बराबर 20, जिसमें से उसने क्या किए 12 के सही प्राप्त किए, ये उसके 12 उत्तर सही थे, ठीक है 12 उत्तर सही थे तो 36 अंक हो गए, ठीक। ये आपके 12 गुणे 3 बराबर कितने हो गए 36 हो गए। लेकिन उसने 8 अंक गलत, ये 8 प्रश्न गलत भी कर दिए, तो हर एक अंक के लिए माइनस, हर एक प्रश्न के लिए -2 अंक कट गए, तो 16 अंक कट गए, तब आया कितना 20 अंक, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हमने कर दिया, पहला का ये हो गया। इसके कितने अंक हो, मतलब कितने प्रश्न उसने गलत किए, टोटल 8 अंक, 8 प्रश्न गलत कर। दूसरा क्या है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती, जबकि उसके 7 उत्तर सही थे। उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, ये भी गलत है, तो इसमें कितने गलत हो गए, इसमें 8 गलत हो गए, इसमें कितने, सेम चीज यहां तक आप क्या करिए, यहाँ पे लिख देते हैं आपका, इसको देखिए दूसरा, मोहिनी को प्राप्त अंक, मोहिनी को प्राप्त अंक हो गया -5। सही उत्तर कितना दिया उसने 7 का दिया, तो अंक कितने मिलने चाहिए, अंक हो जाएंगे आपके कितने 7 गुणे 3 बराबर 21। तो गलत उत्तर कितने हो गए वो निकालना है। तो कुल प्राप्त अंक, प्राप्त अंक, अब ये देखिए प्राप्त होना चाहिए तो कितना 21 अंक उसको प्राप्त होने, मिले कितने -5 अंक उसको मिल गए, बटे -2, माइनस बता रहा है गलत उत्तर के लिए। तो 21 माइनस कितना +5 बटा -2, आपका हो गया 5 में 26 बटा 2 -2 बराबर -13, ठीक है। तो उसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए -5 किए, और मिला उसको कितना
सही उत्तर उसके 7 थे, तो गलत कितने हो गए? गलत उत्तर हो गए कितने? -13। इसलिए कुल किया गया प्रश्न, कितना प्रश्न उसने किया? तो टोटल 7 + 13 प्रश्न। ये 7 के मिल गए आपके 7 × 3 21, और इसके मिल गए 13 × -2 होगा 26, -26। अब जब घट जाएगा तब कितना आएगा? -5 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने अंक उसको ऐसे मिल गया। सेम चीज, सेम क्वेश्चन था, बस उसी को 2 अलग अलग क्वेश्चन बना दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका यह क्वेश्चन नंबर 7। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। कूपक का मतलब होता है कुआं, बहुत ज्यादा हिंदी दे दिया, कुआं। 6 मीटर प्रति मिनट की दर से क्या जाता है? नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? वो 6 मीटर ऊपर है, जैसे ये आपका कुआं हो गया। ठीक है, वो 6 मीटर, ये 10 मीटर क्या है? 10 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है। पहले करे 6 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में वो 6 मीटर जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने में 1 मिनट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पर टोटल दूरी आपकी 10 है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में 1 मिनट बचा, कितना? 4 मीटर बच गया। इसी तरह लास्ट में यहाँ तक पहुँचने में, ये ऐसे डॉटेड कर देते हैं, -350 मीटर पहुँचने में वो कितना मिनट लेगा, या कितना समय उसको वो लेगा, कितना समय लेगा? देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1 मिनट में तय दूरी बराबर 6 मीटर। इसलिए 10, ये देखिए -350 दिया, इसका मतलब ये बता रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि -350 मीटर यह बता रहा है कि व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये कोई है, इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव, इसके नीचे हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक, संख्या रेखा वाला जो चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो इसमें आपको दिखा गया ये आपका भूमि तल, इसको क्या मानते हैं? इसको 0 मानते हैं। इस भूमि तल के ऊपर हमारा धनात्मक, उसके नीचे ऋणात्मक। तो इसलिए कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर ऊपर प्लस 350 मीटर नीचे, ऐसे लिख देते हैं इसको ऊपर। तो कितना? 360 मीटर हो गया। 360 मीटर दूरी तय करना है, इसलिए लगा समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटा 1 मिनट में तय दूरी हो गया। आपका दूरी 360 बटा 6 मिनट में चल रहा है, मिनट, ये मीटर और ये मिनट का कट जाएगा, तो आपका 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, ये नहीं रहेगा, देखिए ये प्रति मीटर है ना, तो कट जाएगा आपका, सिंपली कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे ये आपका मीटर, ये 6 मीटर प्रति
मिनट हो गया। ठीक है, तो मिनट से मिनट, ये आपका मीटर से मीटर कट जाता है, बचता है आपका लास्ट में मिनट। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे, 1 आवर्स में वो चल जाएगा। देखिए ये जो चाल, ये समय लिखे हैं, तो इसका एक और है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये चीज। ठीक है, जहां पर आपका प्रति लगा देता है, जैसे यहाँ पे तो क्या लिया है 6 मीटर प्रति मिनट, तो 6 मीटर प्रति मिनट जो है 6 मीटर प्रति मिनट, इसी ये क्या आपका चाल है। अगर प्रति जहां लगा देता है वो आपका चाल में बदल जाता है कि कितना कर रहा है, तुलना कर देता है। तो चाल आपका 6 मीटर प्रति मिनट हो गया, बराबर दूरी 360 हो गया, बटा समय तो पूछ रहा है। अब देखिए समय को उधर कर देते हैं, बाकी इधर इसको इधर कर देते हैं, ये मिनट ऊपर चला जाएगा, ये मीटर है। आपका समय बराबर, समय को उधर भेजेंगे और इस वाले को इधर भेज देंगे, मिनट को उधर भेज देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो समय बराबर 360 मिनट गुणे आगे मिनट, मिनट बटा फिर ये 60 मीटर कट जाएगा, आपका आ गया 60, आपका ये 60 मिनट। ऐसे अगर नहीं समझ में आता, देखिए यहाँ से ऐसे आता है, तो 1 आवर बोलते हैं। ठीक, तो टोटल 1 घंटे में वो क्या कर लेगा हमारा -350 मीटर नीचे चला जाएगा, मतलब कुएं में वो इस तल पर 1 घंटे में आपका पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। हमने चर्चा में क्या देखा ये सब आपको शॉर्ट्स में बता देंगे समय समय पर। ठीक है, चलिए अब आपका अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।